हेलो दोस्तों, एक और सिंधी डेलिकेसी के साथ सिंधी खादों पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है चौरा पटाटा या फिर जो फ्रेश लोबिया बीन्स मिलते हैं उसकी और आलू की सब्ज़ी। चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, उसे रफली चॉप कर दिया है, और एक बड़ा टमाटर मैंने लिया है, उसे भी मैंने काट लिया है। साथ ही मैं लूँगी अदरक का छोटा सा टुकड़ा कटा हुआ। अब हम इन 3 बेसिक चीज़ों से बनाएंगे हमारी बहुत ही डिलीशियस ग्रेवी, जिसे सिंधी में दाग पकी सब्जी कहा जाता है। तो सबसे पहले एक कुकर में हम 3 चम्मच जितना तेल गरम कर लेंगे। जब ये तेल गरम हो जाए तब हम उसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब इस दाग पकी सब्जी की जो इस ग्रेवी का जो टेस्ट है वो सारा डिपेंड करता है कि हम ऑनियन को कितना भूनते हैं। जो एक परफेक्ट कलर ज़रूरी है, मैं आपको बताऊंगी कि ऑनियन को कितना भूनने से वो ऑथेंटिक सिंधी टेस्ट आ जाएगा ग्रेवी में। तो अब गैस की फ्लेम हम रखेंगे मीडियम, और हमें ऑनियन को कंटिन्यू चलाते रहना है जिससे कि वो चिपके ना और उनका परफेक्ट कलर आ जाए। तो देखिए अब उसका कलर थोड़ा गुलाबी होना शुरू हो चुका है। हमें प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें देखिए अब जो ये परफेक्ट कलर दिख रहा है ना, अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक। थोड़ा और भुनना है प्याज को, हमें थोड़ा सब्र रखना है क्योंकि सब्र के बाद तो बहुत डिलीशियस चीज़ खाने वाले हैं हम। थोड़ी और देर के लिए हम इसे भुनेंगे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे। थोड़ा सा और डार्क कलर चाहिए हमें। इस तरह से चलाते चलाते हम उसको भुनेंगे। ऑनियन जलना नहीं चाहिए। ये देखिए अब थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो गया है। ये है इसका परफेक्ट कलर। अब हम इसमें हमारे जो मैंने टमाटर काट के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर लेंगे, जो हमने पीसेस करके रखे थे। अब मैं इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर लूँगी और कुकर को बंद करके हम इसे 3 सीटी लगवा लेंगे, जिससे कि ऑनियन और टमाटो सॉफ्ट हो जाएंगे। साथ ही हमने ऑनियन को जो भुना था, जो उसका कलर आया था, उसकी वजह से ग्रेवी में काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा। तो ये देखिए 1, 2 और 3 सीटी लगवा देंगे और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। 3 सीटी से लगवाने के बाद कुकर को ठंडा होने दें और अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कैसा बना है और उसमें ऑनियन और टमाटर गल चुके हैं कि नहीं। ये देखिए काफ़ी इसमें थोड़ा सा पानी भी रहा है ग्रेवी के लिए, और ऑनियन और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसे ब्लेंडर से पीस लेंगे और अच्छी सी एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो इसे इस तरह से हमने पीस लिया है और देखिए स्मूथ पेस्ट रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हमें इसे फिर से पकाना है, तो हम इसे गैस पर रख देते हैं और इसमें मसाले ऐड करते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले तो नमक स्वाद के अनुसार, फिर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच जितना, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर 2 चम्मच डालेंगे इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हों। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे चौरी के जो बीन्स और आलू जो हमने लिए हैं। तो इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और एक बॉईल आने दूँगी मैं इसमें। गैस पर ही पकेगा तो इससे कलर भी अच्छा हो जाएगा सारे मसाले उसमें मिक्स होने के बाद, और ये पकेगा भी अच्छे से, तो टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने लिए 100 ग्राम जितने चौरी, जो फ्रेश लोबिया बीन्स, और मैंने 2 आलू ले लिए। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो अब मैं ये ऐड कर दूँगी इस ग्रेवी में, और मुझे इन्हें ग्रेवी के साथ पकाना है। तो मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ इसमें, और अच्छे से एक बार चला लूँगी, अच्छे से मिक्स करके मैं इसे फिर से प्रेशर कुक कर दूँगी। तो मुझे प्रेशर कुक करने में 3 सीटियाँ लगवानी पड़ी थी। तो अगर 3 सीटियों के बाद बीन्स या फिर आलू नहीं गले तो आप चेक करके फिर 1 सीटी और लगवा सकते हैं। चलिए अब हम इसे प्रेशर कुक कर लेते हैं और 3 सीटियों के बाद चेक करेंगे कि हमारी सब्जी कैसी बनी है। तो तैयार है हमारी यमी डिलीशियस सब्जी। इस बेसिक ग्रेवी जो ये सिंधी जो दाग पकी ग्रेवी है, इसके साथ बहुत सारी सब्जियां बन सकती है, जैसे कि मखाना की सब्जी या फिर बेसन की टिक्की की सब्जी।
तो इसी तरह से बहुत यम्मी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो तब तक आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।